इंस्टाग्राम इस दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप है। इंस्टाग्राम का पर डे रेवेन्यू है 1600 करोड़ रुपए। रोनाल्डो और विराट कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के लिए एक बड़ा अर्निंग सोर्स बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रोनाल्डो एक पोस्ट के 25 करोड़ चार्ज करते हैं और विराट कोहली पर पोस्ट 11 करोड़ चार्ज करते हैं। पर आप क्या बिलीव करोगे, जिसने इंस्टाग्राम बनाया क्यों उसने अपनी कंपनी से रिजाइन किया? ये कहानी है इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रोम की। मार्क फेसबुक के लिए एक फोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करना चाहते थे और इस काम के लिए मार्क ने केविन नाम के लड़के को जॉब ऑफर किया। ये वही लड़का है जो आगे जाके इंस्टाग्राम का फाउंडर बनता है। केविन पहले तो खुश हुए और ये काम करना चाहते थे, पर केविन ने जब अपने मेंटोर से बात की वो ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। उनके मेंटोर का ये मानना था कि फेसबुक ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। मना करने के बाद केविन अपना पैशन फोटोग्राफी सीखने के लिए इटली चले जाते हैं। इटली से वापस आते ही केविन एक इंटर्नशिप करता है। उन्हें इंटर्नशिप मिलती है एक ऑडियो नाम की टेक कंपनी में, जो आगे जाकर ट्विटर बनती है। इंटर्नशिप के दौरान उनकी फ्रेंडशिप होती है जैक डॉर्सी से। जैक डॉर्सी उन्हें कहते हैं कि ट्विटर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी टेक कंपनी बनने वाला है, और केविन उनकी बात नहीं सुनते और रिजाइन कर देते हैं। इसका मतलब था केविन अभी तक 2 चांस गवा चुके थे सक्सेसफुल होने के, पहला फेसबुक और दूसरा ट्विटर। पर आगे जाके सब चेंज होने वाला था, क्योंकि केविन खुद अपना एक ऐप बनाने वाले थे। केविन ने मोबाइल ऐप बनाना शुरू किया और 1 साल के अंदर उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया और उसका नाम रखा बर्बन। शुरू में ये बताती थी कि आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ हो। ये ऐप एक जरिया बन गया था दूसरों की लाइफ में झांकने का। शुरू में बर्बन का डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब था, इससे यूजर्स को काफी दिक्कतें हो रही थी यूज करने में। बर्बन ऐप के लॉन्च के बाद केविन एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर भी इन्वाइटेड थे। पार्टी में केविन ने एक इन्वेस्टर को कन्विंस कर लिया अपने ऐप में $50,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए। ये बात की खबर मिलते ही एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने केविन की ऐप में $250,000 इन्वेस्ट कर दिए और पुराने इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट 50,000 से 250,000 कर दिया। केविन को अभी तक $500,000 की इन्वेस्टमेंट मिल गई थी और ये सब हो रहा था सिलिकॉन वैली में। इस समय इन्वेस्टर काफी फंड न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर 10 में से एक भी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होती है तो उसकी वैल्यूएशन अराउंड $1 बिलियन बनती है। पर अभी भी बर्बन ऐप पॉपुलर नहीं हुआ था। बर्बन के सिर्फ 100 यूजर्स थे और केविन ने देखा कि एक फीचर था जो लोग ज्यादा यूज कर रहे थे, वो था फोटो शेयरिंग फीचर। केविन ने फिर बर्बन में से सारे कंफ्यूजिंग फीचर हटा दिए और सिर्फ फोटो शेयरिंग फीचर पे ध्यान दिया, और उन्होंने बर्बन ऐप का नाम चेंज करके इंस्टाग्राम कर लिया। इंस्टाग्राम के लॉन्च होते ही पहले ही दिन 25,000 यूजर्स और एक महीने में 10 लाख यूजर्स हो गए। तेजी से यूजर्स बढ़ने के कारण इंस्टाग्राम के सर्वर क्रैश होने लगे। मेन प्रॉब्लम्स तो तब आई जब सेलिब्रिटीज ने इंस्टाग्राम ज्वाइन करना शुरू किया। सर्वर और भी ज्यादा क्रैश होने लगे। केविन ने सर्वर्स को ठीक करवाया। इंस्टाग्राम के 4 लोगों की टीम से 13 लोग कर दिए गए। ये लोग अभी भी कम थे, पर इंस्टाग्राम को मैनेज कर रहे थे। सर्वर्स ठीक होने के बाद इंस्टाग्राम के यूजर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। थोड़े ही समय में इंस्टाग्राम ने मैसिव सक्सेस अचीव कर ली थी। इंस्टाग्राम के मैसिव सक्सेस के बाद केविन की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। केविन अभी पार्टी कर रहे थे और इंस्टाग्राम से सेलिब्रिटीज को भी फायदा हो रहा था। इंस्टाग्राम से सेलिब्रिटीज की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ रही थी। केविन चाहते थे कि सेलिब्रिटीज जेन्युइन और रिलेटेबल रहे और मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी ना करे। इंस्टाग्राम की गाइडलाइन भी कहता है कि व्हेन यू एंगेज इन सेल्फ प्रमोशनल बिहेवियर ऑफ एनी काइंड ऑन इंस्टाग्राम, इट मेक्स पीपल हु हैव शेयर्ड देयर मोमेंट विथ यू फील सैड इनसाइड। पर फिर भी लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे थे, पर शुरू में लोग बता नहीं रहे थे और ऑडियंस को वो ऐसा शो कर रहे थे कि वो जेन्युइन है। इंस्टाग्राम बना था फोटो शेयरिंग के लिए, जिसपे लोग अपने फोटोज शेयर कर सके, पर लोग अब इंस्टाग्राम को प्रमोशन और स्पॉन्सर के लिए यूज करने लगे थे। कुछ सेलिब्रिटीज $1 मिलियन चार्ज करने लगे सिंगल पोस्ट के। शुरू में इंस्टाग्राम को कोई प्रॉफिट नहीं होता था, वो डिपेंडेंट थे सिर्फ इन्वेस्टर्स पे, क्योंकि इंस्टाग्राम का कोई एड सिस्टम नहीं था। इंस्टाग्राम की सक्सेस देखते मार्क को इंस्टाग्राम एक्वायर करना था। मार्क ने केविन को कॉल किया और मार्क सीधा कहते हैं कि मैंने सोचा इंस्टाग्राम के बारे में और अब मुझे इंस्टाग्राम एक्वायर करना है। और ऐसा बोलने के बाद मार्क ने केविन को $1 बिलियन की ऑफर की। केविन का ये सोचना था कि मार्क इंस्टाग्राम को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मार्क कहते हैं कि फेसबुक के रिसोर्सेज यूज करके इंस्टाग्राम और भी आगे बढ़ सकता है। केविन ये ऑफर मान लेते हैं, पर एक कंडीशन के साथ। केविन ये कंडीशन रखते हैं कि इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा बिना किसी इंटरफेरेंस के। मार्क ये कंडीशन मान लेते हैं और इंस्टाग्राम एक्वायर कर लेते हैं। पर क्या ये केविन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी? एक्विजिशन के बाद केविन अपने 13 लोगों की टीम को पार्टी देने के लिए लास वेगस ले जाते हैं, पर ये सेलिब्रेशन ज्यादा नहीं चलने वाला था।
जल्दी ही टीम मेंबर को पता चल गया कि एक्विजिशन के बाद उनकी सैलरी में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो केविन और उसके पार्टनर माइक का होगा। एम्प्लॉय को ये पसंद नहीं आ रहा था कि प्रॉफिट के पैसों से केविन लग्जरी कार और रोलेक्स वॉचेस ले रहे थे, पर ये सब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला था क्योंकि आगे सब चेंज होने वाला था। एक्विजिशन के कुछ सालों तक फेसबुक इंस्टाग्राम को अपनी मर्जी से काम करने दे रहा था एज पर एग्रीमेंट, पर इस दौरान फेसबुक कुछ रिक्वेस्ट करता था, जैसे कि वाइन हैशटैग की विजिबिलिटी कम करना और यूजर्स अपने स्नैपचैट की आईडी शो नहीं कर सकते थे फेसबुक पर। फेसबुक अपने कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना चाहता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया फेसबुक का इंटरफेरेंस और भी बढ़ने लगा। मीटिंग्स में आर्ग्यूमेंट होने लगे। फेसबुक चाहता था कि इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट बढ़ाए, पर केविन का मानना था इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है और केविन अपनी बात पे अड़े रहे। केविन चाहते थे वो कम से कम एडवर्टाइजमेंट के साथ काम करे और वो एडवर्टाइजमेंट लग्जरी दिखे, ना कि क्लिकबेट जैसी जिससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। शुरू में केविन खुद मैन्युअली एड को अप्रूव करते थे, पर एक्विजिशन के बाद मार्क केविन की बातों को इग्नोर करते हैं और ज्यादा एड रन करते हैं। मार्क ने इंस्टाग्राम के एड सिस्टम को फेसबुक से कनेक्ट किया और अब इंस्टाग्राम पे कोई भी एड रन कर सकता था। इससे केविन को एक बात क्लियर हो गई थी कि भले ही वो सीईओ है पर बॉस कोई और है, पर इंस्टाग्राम अभी भी बढ़ रहा था। पर मार्क ऐसा नहीं चाहते थे कि फेसबुक के यूजर्स अब इंस्टाग्राम पे चले जाए, पर मार्क को जिसका डर था वही हुआ। फेसबुक के यूजर्स अब इंस्टाग्राम पर स्विच हो रहे थे। इससे इंस्टाग्राम को बहुत बेनिफिट हुआ और इंस्टाग्राम की ग्रोथ और भी बढ़ने लगी। मार्क को लगने लगा कि अब लोग फेसबुक को भूल जाएंगे, तो मार्क ने इंस्टाग्राम में कुछ चेंजेस लाए, जैसे इंस्टाग्राम सिर्फ 8% एम्प्लॉय ग्रोथ कर सकता है, जो कि बहुत कम था इंस्टाग्राम को हैंडल करने के लिए। ये बात सुनने पर कंपनी के एम्प्लॉय बहुत गुस्सा हुए। केविन ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि वो राजी नहीं थे, पर एक्विजिशन के बाद कंट्रोल मार्क के हाथों में था। कंपनी में टेंशन और भी बढ़ने लगी। परेशान होकर केविन 2 महीनों के लिए हॉलीडेज पर चले जाते हैं। 2 महीने खत्म होने पर केविन वापस नहीं आते और हॉलीडे एक्सटेंड कर देते हैं। 6 महीने बाद केविन वापस आते ही कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। ये सुन के लोग शॉक हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि केविन क्यों अपनी कंपनी से ही रिजाइन कर रहे हैं, इसमें किसी का हाथ था या फिर ये वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। केविन के रिजाइन करने के बाद इंस्टाग्राम अपना नाम चेंज कर लेता है और इंस्टाग्राम बाय फेसबुक कर लेता है। एडवर्टाइजमेंट भी और बढ़ने लगी इंस्टाग्राम पर अब जब केविन चले गए, फेसबुक जैसे चाहता वैसे इंस्टाग्राम को कंट्रोल कर सकता था, पर इससे इंस्टाग्राम की ग्रोथ और भी बढ़ने लगी। मार्क के इंस्टाग्राम के चलाने के बाद इंस्टाग्राम नंबर 1 सोशल मीडिया ऐप बन गया। लोगों के डिफरेंट ओपिनियन के बाद एक चीज तो क्लियर थी, जो शुरू में बर्बन जैसा कंफ्यूजिंग ऐप था, जिसने फोटो शेयरिंग फीचर पर फोकस करके पूरी गेम चेंज कर दी। इंस्टाग्राम एक सक्सेसफुल ऐप बना और अब केविन इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। उनकी लास्ट पोस्ट को काफी टाइम हो गया है। शायद उन्हें भी ये रियलाइज हो गया है कि लाइफ के गुड एक्सपीरियंस वो होते हैं जो हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के फील करते हैं, ना कि पूरे टाइम लाइक्स के पीछे पागल होकर अपना प्रेजेंट मोमेंट खराब कर ले।